सर के विशेष एफर्ट से ये कार्य हुआ है। सभी लोग बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। क्या बोलूं, सच्ची तो मेरे वाले को नहीं दिया है मैंने, ऐसा लोग नहीं आज तक, ऐसी हिम्मत किसी ने धन्यवाद है। विदा होकर आप यहाँ से चले जाएंगे, विदा होकर आप यहाँ से चले जाएंगे। हम सभी दुआ करते हैं जहाँ जाएंगे खुशी पाएंगे। अब मैं प्रशिक्षु आईएएस मैम से चाहूंगा कि अब 2 शब्द पांडे जी के विदाई पे अपना मंतव्य रखें। जैसे ही मैंने सुना कि 39 साल हो गए हैं सर को काम करते हुए, तो मुझे एकदम से लगा कि इतने ज़्यादा साल हो गए काम करते हुए और इनको देख के एकदम से लगता नहीं है। अगर अभी भी हम इनको देखें तो इनके चेहरे पे जो खुशी है, जो एनर्जी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। तो मुझे बस यही कहना है कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह स्वस्थ रहें। धन्यवाद। कि माल्यार्पण से श्री पांडे जी का अभिवादन करें। मैं सर से आग्रह भी करूंगा कि सर की विदाई में 2 शब्द अपने मंतव्य रखें सर। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे बीच उपस्थित प्रशिक्षु आईएएस मैडम, आदरणीय उप जिलाधिकारी रुद्रपुर, यहाँ पर बैठे सभी उपस्थित परिवार के सदस्यगण, आज बहुत हार्दिक, ये तो नहीं कहूँगा बहुत खुशी का समय है, लेकिन एक अच्छा कार्यकाल आपने निभाया है। अभी बीच में सर चर्चा ये चल रही थी, मैं कह रहा था कि एक इतना कम एज में नौकरी लग जाना और सफलतापूर्वक बिना किसी दाग धब्बे के एक अच्छी प्रशासनिक उसमें आपने अपना जीवन बिताया है। निश्चित तौर से हमें सभी कर्मचारी और सभी अधिकारियों के लिए एक ये उदाहरणीय होगा। और आपने जब भी कोई काम आपको सौंपा गया है या जो भी कार्यकाल में मैंने देखा है, निश्चित तौर से वो हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। निश्चित तौर से कोई भी परिवार का सदस्य जाता है तो हमारे लिए गम भी होता है, लेकिन आपके द्वारा जो कार्य किए गए वो निश्चित तौर से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि जो है बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का शुक्रगुजार हूँ। कल हम जब माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे तो उन्होंने कहा, अरे भाई पांडे जी, आपका जो है क्या कहते हैं कि विदाई है, जो समय चाह होगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा, आज हमारे वहाँ माननीय आयुक्त महोदय का जो है निरीक्षण था, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि फिर सर भी बिजी थे, इसलिए जो है फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो विदाई माननीय कमिश्नर साहब की मीटिंग को निपटाने के उपरांत जो है यहाँ पर पुनः उपस्थित हो गए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, मैं यहाँ पर इस जनपद में जो है मैंने जो है 4 अगस्त को यहाँ पर ज्वाइनिंग किया था। पहली मेरी मुलाकात जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से हुई। मैं जब भी जिलाधिकारी महोदय के पास जाता था तो मेरे को जो है माननीय द्वारा जो है जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ सर, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये कलेक्टेड में एक व्यवस्था खराब हो गई है। व्यवस्था ये खराब हो गई यहाँ पर, जैसे कनिष्ठ वरिष्ठ इसका ये नहीं है। मैंने पहले भी मैं जो है एडीएम साहब से भी कहा था, क्योंकि उससे जो है जो वरिष्ठ है उसको जो है वो ये लोग जो है उस शिष्टाचार तय नहीं है। और मैं ये भी अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति की विदाई बेला के अवसर पर मुझे खुशी इस बात की है, मैंने लगभग 39 वर्ष की सेवा राजस्व विभाग के विभिन्न पदों पर करते हुए आज के दिन सकुशल बेदाग छवि स्वरूप में सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। कलेक्ट्रेट जनपद उधमसिंह नगर के सभी अधिकारीगण कर्मचारियों द्वारा इस विदाई बेला के अवसर पर मुझे जो 11वां स्नेह दिया है और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं ये सभी जो है बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय श्री। आज से सन 80-90 में हम हल्द्वानी में रहते थे।
उस टाइम जो है लेंटर होता नहीं था किसी के पास। पहला लेंटर का मकान हमारा ही था, क्योंकि 15 एकड़ जमीन में एक लेंटर का मकान हमारा था, तो आबादी होती नहीं थी। तो उसके बाद वहाँ तो हमारी मम्मी को आज भी जैसे अगल बगल वाले कहते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ कुछ चीज देने जाते हैं ना, तो उससे अरे कौन सी आमा को देंगे, वो कहते हैं सब लेंटर वाली को। मेरी मम्मी को जो है आज भी कहते हैं लेंटर वाली। और ऐसे ही हम आवास विकास में रहते हैं। यहाँ पर जो है छोटा बड़ा जो भी है कोई, मेरी बीवी को ताई और मुझे ताऊ कहते हैं। आप कहोगे पार्टी जी रहते नहीं पहचानते हैं, ताई कहोगे तो सट पहचान जाते हैं, ये किस तरह हुआ है। और मैंने जहाँ पर भी मतलब नौकरी करी, मतलब आप लोगों से कलेक्ट्रेट में ऑन बिहाफ कलेक्टर की हैसियत से नौकरी, मैं मतलब ये उत्तरांचल मतलब मैं पहला ऐसा पेश कर रहा, मैं जो है इंग्लिश में ऑर्डर शीट लिखता था। और मुझे जो है जितने भी मतलब मेरे को ISO से जो है परामर्श मिला, वो कहते थे सीखो इसको। मैं गिरधारी लाल थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य, वो कहते थे पांडे जी, पहले तो उनका नेचर ये था, जैसे मैं सुबह था, अरे यार पंडित कुछ खाया नहीं खाया तुमने, तो खाते ही नहीं है यार, जब पहले खा के आ फिर बैठेंगे कोर्ट में। तो कहते थे ऐसा है, ये जो है अगर आप सीखोगे ये आपकी जो है बाद में भी काम आता है। ये ऑर्डर शीट है जो इंग्लिश की जो होती थी, यार कोई सीख नहीं पाता। हाँ पांडे जी की एक नोटशीट आई है, नोटशीट इंग्लिश में, मैंने ये समझा कि आदमी को समझना मुश्किल है। तो मैं अभी एक किस्सा बताऊंगा। एक मतलब ऑर्डर शीट आती, जैसे ऑर्डर शीट नोट लिखा, वहाँ हमारे संग बंदना मैडम थी, कह रही पांडे जी आप क्या डॉक्टर रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं मैम ऐसा क्या है, कह रहे लेकिन थोड़ा यह है, अब ये हमारी समझ में नहीं आती, जैसे हमने लिखा ना पुट अप, अब मैं और आपके लिखने में फर्क हो जाए ना, पुट अप और पार्टी प्रेजेंट फलाना, ये मतलब नॉट ये नेक्स्ट ये डेटेड, अब आप नहीं समझ पाओगे कि वो डेट क्या है, उसकी नकल बड़ी हो जाए। और जहाँ भी मैं रहा था सभी लोगों ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, चंपावत में, अल्मोड़ा में, आप लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा। और सबसे बड़ी बात में ये रही, जब भी रहा मेरे ऊपर जो है साहब जो है DM का ही रहा, मतलब जहाँ भी मैं गया DM के अधीनस्थ रहा, वहाँ तहसीलों में तो मैं रहा, शासन में मैं रहा, बोर्ड में रहा, और आपके कहते हैं कलेक्ट्रेट में रहा। तो मतलब आप लोगों का जो है मार्गदर्शन रहा, उसी से अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर कोई मेरी मतलब इसकी आवश्यकता होगी तो मैं यहाँ जो है सेवा देने के लिए तत्पर हूँ। दो शब्द कहकर इस समारोह का समापन करें। आज के विदाई समारोह के हमारे मुख्य अतिथि हमारे पांडे जी, उनके माता जी, परिवार के पूरे सदस्य और कलेक्ट्रेट परिवार के साथियों, अभी दिसंबर में पांडे जी और साथ में आर्य आए थे, तो कहते कि अगले महीने रिटायरमेंट है। मैंने पूछा किसका? तो इन्होंने कहा मेरा। मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों रिटायरमेंट ले गए? तो इन्होंने अपने आप को अपने टोटली फिजिकली मेंटेन किया हुआ है, और इनके शैली से लगता नहीं है कि इनको इतनी जल्दी रिटायर होना चाहिए। अब भी बहुत ऊर्जा बची है, और मेरा अनुरोध होगा मैडम से कि अब तक ये यहाँ पे कार्य करते थे, कल से ये ऊर्जा पुंज आपके सुपुर्द रहने वाला है। सर आप ही बुला लीजिए इनको यहाँ। और ऊर्जा का आप ये मानिए कि आदमी मतलब हम लोग होता है कि अगर जिम्मेदारी छोड़ते हैं, कहीं ट्रांसफर होता है या कहीं कुछ होता है, तो हम फ्री हो जाते हैं, सोचते चलो भाई अब हमें आगे कुछ चिंता नहीं करनी है, और हम उसके बारे में सोचते नहीं है। तो आप रिटायरमेंट के दिन 5 बजे के बाद ये सोच रहे हैं कि इस कलेक्ट्रेट में ये सिस्टम है जिसको अभी सुधारने की जरूरत है। तो ये आपकी पॉजिटिव सोच दर्शाता है, और उस संस्थान के प्रति, जिस संस्थान में आपने 39 साल अपने सेवा के दिए हैं, अपने जीवन के 39 साल दिए हैं, उसके प्रति समर्पण निष्ठा दर्शाता है। और हमारे लिए अब 2 चीजें हैं, जैसे कौस्तुभ कह रहे थे कि हम ये भी नहीं कह सकते कि खुशी की बात है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जब इन्होंने कहा कि मेरे साथ ही आ जाएं, तो पूरे सब कलेक्ट्रेट वाले उठ के आने को तत्पर थे। तो अगर हम पूछे हाथ खड़ा करके कोई है जो कहेगा कि साहब आप रिटायर हो जाओ, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि आज ही रिटायर हो जाए।
तो आपने ये अपनी मेहनत से, अपने लगन से कमाया है और अपने संस्कारों से कमाया है। तो इसके लिए आप जो पूरा परिवार है वो धन्यवाद और बधाई का पात्र है। और जैसा पांडे जी ने कहा कि उनकी सेवाएं जब भी हम चाहें अवेलेबल रहेंगी। तो हमारा भी सौभाग्य है कलेक्ट्रेट का कि जैसे आवास विकास में ताऊ है, तो ऐसे ही ये अब आपके ताऊ के तौर पे कलेक्ट्रेट के काम के तौर पे रहेंगे। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो अवश्य आपसे परामर्श कर लें, क्योंकि आपका परामर्श मेरे साथी कह रहे थे कि बहुत ही लाभवान रहे हैं। दूसरा, जैसे आज एक प्रथा हुई कि आपको जीपीएफ का एक लेटर स्वीकृति पत्र सौंपा, तो जो हमारे साथी हैं उनको ध्यान देना है कि आगे से अगर हमारा कोई साथी रिटायर हो तो उसको ड्यूज के जो हम यहाँ से दे सकते हैं प्रपत्र वो अवेलेबल करा दें। ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, परंतु ये दर्शाता है कि हम कितने संजीदा हैं अपने परिवार के साथियों के प्रति। और जैसे पहले कह रहे हैं हमारे की समय कमा 2 ही शब्द बोलना है, मैंने ज़्यादा समय ले लिया। आज फिर वही आप कह रहे थे कि 3 बजे प्रारंभ करेंगे, विलम्ब हो गया, तो क्योंकि आपको अभी दूसरी जगह और जाना है। तो आप भी हमारा सादर आमंत्रित हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आप भी हैं, आप क्योंकि आपसे तो मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। आप ठीक है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और थोड़ा सा स्वतंत्र जीवन की और शुभकामनाएं। थैंक यू। उनके सारा काम करके इस सभा को अनुग्रहित किया है, धन्यवाद आपका। अब मैं चाहूंगा कि सभी लोग सूक्ष्म जलपान लें और ढोल नगाड़ों के माध्यम से आपका फिर से स्वागत किया।
जाके अपनी अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है God, one more